नेहा सिंह राठौर ने जो कहा वो पाकिस्तान ने दिखाने का काम किया, लेकिन आज देश की जनता नेहा सिंह राठौर के बारे में कह रही है नेहा सिंह राठौर गद्दार है और विश्व को दिखाया है और सिखाने का भी काम किया है। किसी आतंकवाद के हम अगर किसी कोई हम पर हमला करता है तो हम किसी से डरकर झुकने वाले नहीं है। हम नेहा काबा देखो, नेहा निकलल गद्दार बा, देखो नेहा निकलल गद्दार बा, पाकिस्तान में छप्पल लेकर इश्तेहार बा। नेहा काबा सरकार से पूछे कम सवाल बा, करत ही बवाल बा। नेहा काबा और मुर्शिदाबाद में बेटी के अत्याचार पर करत नहीं कोनो सवाल बा। काहे कि भैया अत्याचार करे वाला एक रिश्तेदार बा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। इस समय मेरी मौजूदगी लाल किले के जस्ट सामने है। नेहा सिंह राठौर का बयान बड़ा चर्चा में है। एक बार फिर नेहा सिंह राठौर ने कहा कि मोदी जी बात करते हैं विश्व में डंका बजने की, बात करते हैं कि 56 इंच की छाती की, और तमाम तरह के इस तरह के बयानबाजी नेहा सिंह राठौर की तरफ से की जाती है। और अब गिड़गिड़ा रही हैं कि कोई वकील हो तो मेरी मदद करे, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरे अकाउंट में कुल 500 रुपये के आसपास ही होगा। एक बार फिर नेहा सिंह राठौर का बयान सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसा कुछ बयान जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे और पाकिस्तान में बड़ा ही सराहा जा रहा है, और भारत के तमाम कोने से 11 से ज़्यादा नेहा सिंह राठौर पे FIR हो चुकी हैं। लखनऊ में भी FIR हुई, और NCR गाज़ियाबाद में बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी उनके ऊपर FIR की और कहा कि नेहा सिंह राठौर जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में अपना हाथ रखती हैं, और तमाम कोने से उन पे कार्रवाई की मांग की जा रही है। आइए जनता से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे, जनता के क्या विचार हैं। नेहा सिंह राठौर कह रही हैं कि मोदी जी बात करते हैं 56 इंच के सीने की, और जो पहलगांव के अंदर आतंकवादी हमला हुआ उसका बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया जाएगा, वहाँ घड़ियाल आंसू बहा दिए जाएंगे। देखो, ये जो बांटने की राजनीति हो रही ना इस देश में, वो बहुत गलत है। आप किसी से लड़ ही नहीं सकते हो। ये जो पहलगाम की दुर्घटना हुई, ये बहुत शर्मनाक है और सब इसके खंडन करते हैं। सारी पार्टियां खंडन कर रही हैं और इस देश के लोग खंडन कर रहे हैं। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री अब तो वो तो लगेगा ही, जब बिहार गए हैं तो बिहार में पूछा जाएगा, आप सब पार्टियां पूछेंगी। तो आप एक तो मणिपुर नहीं गए और दूसरा तुम क्या कहते हैं कश्मीर नहीं गए, लाल चौक पे तो गए। अब जो वहाँ दुर्घटना घट गई। नेहा सिंह राठौर ये भी कह रही हैं मोदी जी के लिए बिहार जाना जरूरी हो गया, पर पहलगांव जाकर एक बार भी वहाँ का जायज़ा नहीं लिया गया। उनके लिए चुनाव ज़रूरी है, पर निर्दोष लोगों की जो जाने गई हैं उस पर भी राजनीति करने लगे लोग। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चुनाव की बात बाद में गई, मगर जो दुर्घटना घटी उस पर बहुत गंभीरता से इनको विचार करना चाहिए था। वहाँ भी जाना था, सब पार्टियां मिल के गई, वहाँ भी रहना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को वहाँ भी जाना चाहिए था। जब उसके बाद बिहार जाते, चुनाव तो होते रहेंगे, हमारे हिंदुस्तान में चुनाव तो होते रहेंगे, चुनाव आते जाते रहते हैं। जो इतनी बड़ी दुर्घटना गई वहाँ सब मिल के सबको करना चाहिए था चीज़ों को। नेहा सिंह राठौर अब माफ़ी मांग रही हैं, कह रही हैं मेरा मकसद किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं था, और जब अब उन पे देश के तमाम कोने से FIR होने लगी, कहने लगी मेरे से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है और मेरे पास पैसे नहीं हैं केस लड़ने के लिए, कोई वकील हो तो मेरी मदद करे। क्या ऐसे बयान नेहा सिंह राठौर को अच्छे लगते हैं? देखो, नेहा सिंह ने जो दिया वो पर्सनल उनका मैटर है, वो निपटेंगे। और देखो, बोलने की आज़ादी तो होनी चाहिए, सवाल भी पूछा जाना चाहिए सरकार से कि ये दुर्घटना जो हुई ये तुम्हारा फेलियर भी तो था। अभी नहीं पूछेंगे, 10 दिन बाद पूछेंगे, 15 दिन बाद पूछेंगे, लोग पूछेंगे तो सही। ये कह रहे हैं सवाल पूछने की आज़ादी होनी चाहिए। नेहा सिंह राठौर ने जो है वो सवाल पूछा था सरकार से। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, बिहार गए मोदी जी, क्या करने गए थे? रैली में गए थे? नहीं 13,802 करोड़ की परियोजनाएं चालू करने गए थे। और वो जो मेन किस काम से गए थे? जेद्दा, सऊदी अरब, जो सबसे तगड़ी डील करने गए थे,
उस दिल को छोड़ के वो इंडिया में आए हैं। अच्छा, ये किसी ने नहीं बताया आज तक। इंदिरा गांधी के टाइम पे पाकिस्तान से लड़ाई हुई, कांग्रेस के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे लड़ाई हुई, तब पानी नहीं रोका की बात नहीं हुई। अब क्यों पानी रोकने की बात हो रही है? इतनी तगड़ी लड़ाई हुई दो, उस समय तो पानी रोकने की बात नहीं हुई। अब कैसे रुक रहा है पानी? देखिए, नेहा सिंह राठौर ये भी कह रही हैं मोदी जी के लिए जो है बिहार का चुनाव तो अहम है, पर जो लोगों की जाने गई वो अहम नहीं है। अब नेहा सिंह राठौर ने जो कहा, अब उसको वकील भी चाहिए। तो मैं तो ये जानता भी नहीं ये क्या है। कोई सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, क्या हैं, मुझे नहीं मालूम ये क्या है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और कह रही हैं मेरे से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। मेरे परिवार के लोग आर्मी में हैं, वायु सेना में हैं, नेवी में हैं। कुणाल कामरा की बहन हुई ना, समझ में आ गया मुझे, कुणाल कामरा की बहन है वो। तो जुबान फिसल जाती है, केला ज़्यादा खाना पड़ता है। अब दुआई दे रही है कि हमें वकील चाहिए। मुझे इतना पता है, पाकिस्तान में 90% जो खेती होती है वो हम जो पानी देते हैं उससे होती है। रुकिए सर, ये कह रहे हैं कांग्रेस के सरकार में भी पाकिस्तान से इतने युद्ध लड़े गए, कभी भी पानी का समझौते को मानने से कांग्रेस ने मना क्यों नहीं किया? अरे भैया, पानी कहाँ से रोक लेंगे? बिहार में इतनी बाढ़ आ जाती है, वहाँ तो बांध बना नहीं पाते। पानी की बात कर रहे हैं यार, ये बेकार वाली बातें हो रही हैं। ये चीज़ नहीं होंगी, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है और इसका अगर सोल्यूशन भी निकलेगा तो आजकल में नहीं निकलेगा, 15-20 साल लगेगा, इसमें पैसे लगेगा। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें, सीधे मुद्दे पे आओ। देखो, इसका पूरे 140 करोड़ चिल्लाते हैं, तो सब लोग इसका भर्त्सना कर रहे हैं। लोगों को, सब लोग इकट्ठा हैं, इनके साथ हैं, इनको डट के मुकाबला करना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उस पे मंच पे ले जाके इनको दबाव बनाना चाहिए पाकिस्तान पे। ऐसे नहीं है कि दबाव नहीं बनाना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, उसको जो है इनको करना चाहिए था, ऐसा नहीं है। और ये कहने पानी तो बिहार का बंद नहीं पा पाया यार, इतना बड़ा बांध नहीं, इतने बिहार बह जाता है आधा, वहाँ बांध नहीं बना पाए। ये कह रहे हैं वहाँ का पानी रोकेंगे, वहाँ का पानी, बेमतलब वाली बातें कर रहे हैं। ये सर, जो नेहा सिंह राठौर ने कहा मोदी जी के लिए पहलगांव जाना जरूरी नहीं था पर बिहार पहुंच गए। नेहा सिंह राठौर ने जो कहा वो पाकिस्तान ने दिखाने का काम किया, लेकिन आज देश की जनता नेहा सिंह राठौर के बारे में कह रही है नेहा सिंह राठौर गद्दार है। तो भैया एक बात बताइए, वो कह रहे हैं मोदी वहाँ क्यों गए, तो भैया मोदी नहीं जाते तो कौन जाता? मोदी ने दिखाया है, एक नहीं दो बातें दिखाई है और विश्व को दिखाया है और सिखाने का भी काम किया है। किसी आतंकवाद के हम अगर किसी कोई हम पर हमला करता है तो हम किसी से डरकर झुकने वाले नहीं है। हम विकास की रफ्तार को न छोड़ेंगे और न आतंकवाद को छोड़ने वाले हैं। मोदी जी बिहार गए, उन्होंने विकास की रफ्तार को बढ़ाने का काम किया और बिहार की धरती से आतंकवाद को कड़ा चुनौती देने का काम किया। विश्व को वहाँ से घोषणा करने का काम किया और विश्व को बताने का काम किया हम आतंकवाद पर प्रहार करने वाले। तो भाई साहब यही तो चाहिए होता है, जो एक जज्बा चाहिए होता है। पहले तो बिल्कुल मौन हो जाते थे, लेकिन अब मौन होने का समय नहीं है। मोदी जी खुलकर बोलते हैं और खुलकर जवाब देने का काम करते हैं, जवाब दिया। और रही बात नेहा की, अरे नेहा के लिए क्या कहोगे भैया? नेहा के लिए थोड़ा मैंने 2 शब्द लिखा है, मैंने भी 2 शब्द लिखा है। नेहा काबा, देखो नेहा निकलल गद्दार बा, देखो नेहा निकलल गद्दार बा, पाकिस्तान में छप्पल एकर इश्तेहार बा। नेहा काबा, सरकार से पूछे कम सवाल बा, करत ही बवाल बा। नेहा काबा और मुर्शिदाबाद में बेटी के अत्याचार पर करत नहीं कोनो सवाल बा। काहे कि भैया अत्याचार करे वाला एकर रिश्तेदार बा और बंगाल में ममता के सरकार बा। बोला नेहा काबा। तो नेहा सिंह राठौर ये भी कह रही हैं कि हम देशभक्त हैं, नेता का कोई भी बेटा फौज में नहीं है, नेवी में नहीं है और हमारे परिवार के लोग नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं और आर्मी के अंदर हैं। भाई इस देश का किसान जिस देश का किसान मिट्टी को पूछता है, उस मिट्टी में अपने बेटे को तैयार करता है और देश की सीमा के लिए तैयार करता है। तो नेहा सिंह राठौर
देश की अस्मिता के ऊपर सवाल मत उठाओ। इस देश ने वीरों को जना है और इस देश में वीरों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। आपने जिस तरह की मोदी जी ने बिहार में विकास के, भैया सुनो, मोदी जी ने विकास में बिहार की रफ्तार बढ़ाई, 10 फैक्ट्रियां नहीं लगाई हैं। अभी जब चुनाव में गए, रुक जाओ, अभी मोदी जी जब भाषण देने गए हैं तो 10 नई फैक्ट्रियां लगवा दी वहाँ पर, विकास हुआ है। दरभंगा एएमसी बना है। इन्हें भक्ति के सिवा कुछ नहीं आता। ऐसी भक्ति किस काम की जो अंधभक्ति कहलाए। और तुम तो बैठे यहाँ और चाचा जाके वोट मांगने चले जाए। आज हमारे देश में 28 नागरिक शहीद हुए हैं। उन माताओं से पूछो जिनने 28 साल अपने बच्चे को तन का दूध पिला के पोसा है। उस बाप से पूछो जिसने खून पिला के उसको पोसा है। उस माँ से पूछो जिसने अपना दूध पिला के 28 साल का कर। माँ से पूछो और वो माँ भी कहती है अगर मेरे बेटे का बदला कोई ले सकता है तो उसका नाम मोदी है। वो माँ भी जानती है, वो 9 साल का बच्चा भी जानता है जिसके सर से पिता का हसाया उठ गया। वो बच्चा भी जानता है अगर कोई बदला ले सकता है तो मोदी ले सकता है। अरे भैया, उस सेना के जवान का पिता भी जानता है अगर कोई बदला ले सकता है तो मोदी ले सकता है। देखो, बोलने के लिए प्रतिबंध तो ये यूट्यूबर कितने बंद कर रहे हैं, 15-16 अभी 16 यूट्यूबर को बंद कर रहे हैं। तो बोलने की आज़ादी कहाँ रह गई? अल्लाह सुनो, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल बंद किए हैं, ना कि इंडिया के बंद किए हैं। पाकिस्तान का भूल गए, ये खाली यूट्यूब के नाम पढ़ते हैं। ऊपर का जो कॉलम होता है वो कॉलम हमारे पंडित जी नहीं पढ़ के आते, इसलिए यहाँ घबरा जाते हैं और पकड़े जाते हैं। और बाद में जब पकड़े जाते हैं तो पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं। देखो, आप देखो, देश के लोग जवाब मांग रहे हैं, जवाब इनको देना पड़ेगा। ये छुपाने से कोई काम नहीं होगा। देखो, सब लोग विरोध कर रहे हैं और सब पूरा देश इनके साथ खड़ा हुआ है, विपक्ष भी इनके साथ खड़ा हुआ है। इनको जवाब देना पड़ेगा, नहीं इनसे लोग पूछेंगे बाद में कि लोग, इस देश के लोग खड़े थे, 140 करोड़ का नारा देते हो और विपक्ष भी तुम्हारे साथ खड़ा था और तुमने जवाब नहीं दिया, तो बाद में तो लिखा जाएगा ना इतिहास में। जनता वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या बोला था? मैं यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं चौकीदार हूँ। मैं चौकीदार हूँ और चौकीदार के रहते अगर 28 जवान हमारे देश के नागरिक मर जाते हैं तो जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी किसकी? कहते हैं चौकीदार है, चौकीदार के होते हुए कैसे लोग शहीद हो जाते हैं? यही लोग बड़े बड़ी तख्तियां लेके घूमेंगे, सबूत 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 चिल्लाएंगे, सबूत सबूत सबूत। मैं तो यादव जी को कहना चाहता हूँ, यादव जी, जो मोदी जी टैंक भेजेंगे उस टैंक के आगे आप बंद जाना और चले जाना। जब मोदी जी टैंक का गोला फेंकेंगे अपनी आंखों से देखना कि वो गोला कैसे फेंक रहे हैं और गोले से कितने आतंकवादी को मारने का काम करते हैं। तो भैया, मोदी जी के ऊपर संदेह मत कीजिए, क्योंकि मोदी जी ने कहते हैं ना, अगर मेरे देश को कोई छोड़ेगा तो मोदी उसको छोड़ेगा नहीं। बस आप सबूत मांगने की कृपा मत करना। ये बता रहे हैं मोदी जी भेजेंगे, सैनिक हमारे ले जाएंगे, वीर सैनिक हमारे शहीद होंगे। वोट कौन मानेगा? अब की बार मित्रों इस पुलगामा अटैक में मान देना। अब की बार मित्रों वोट पहली बार पुलगामा अटैक पे देना। वोट मांगने के लिए तो शहीदों के लेके तुम वोट मांगोगे। और जब हमारा ये किसान की बात कर रहे थे ना, यही किसान जब हमारे दिल्ली में आने के लिए खड़े थे, इतनी बड़ी बड़ी कीली पिछवाड़े लगा दी गई थी, यही लोग खड़े थे कि हमारे मोदी जी करेंगे। आज जब मैं बोल रहा हूँ कि गृह मंत्री क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं, ये नहीं बोल पाएंगे। 2000 जब 26/11 अटैक हुआ था तब गृह मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया था क्या? जब 26/11 अटैक हुआ था तब गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, अब इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? ज्ञान अधूरा है। ये कुछ छोटे मोटे प्रवक्ताओं को सुनकर आ जाते हैं। 26/11 के बाद गृह मंत्री ने त्याग पत्र दिया और 280 लोगों की शहादत के बाद उस जिसने त्याग पत्र दिया उसको राज्यपाल बनाया गया। राज्यपाल, शर्म आनी चाहिए। जाकर देखो और पढ़ो कि जो था उसको पंजाब का राज्यपाल बनाया कि नहीं बनाया। अरे भैया, अधूरा ज्ञान मत रखो, पूरा ज्ञान रखो, उसके बाद बात करो। और सुनो, हमारे गृह
मंत्री जी ने इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने नकारा साबित होना मुनाफिक नहीं समझा। उन्होंने घर में घुसकर मारना मुनाफिक समझा और घर में घुसकर मारेंगे, बस घुस के मारेंगे। भाई ने बोला उन्हें राज्यपाल बनाया गया, कितनी अच्छी बात बोली। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान है। जिस आदमी ने कारगिल जवानों के कफन का पैसा लिया, वीर जवानों का कफन का पैसा लिया, उसे इन्होंने राज्यसभा भेजा। जो वीर हमारे जवान शहीद हुए कारगिल में, उनको राज्यसभा मेंबर बनाया इन्होंने। आप बताइए वो ज्यादा जरूरी कि ये ज्यादा जरूरी है? वो जरूरी है, ये जरूरी है। देखिए, कारगिल से पहले देश के अगर देश का कोई जवान शहीद हो जाता था तो शहीद जवान की जो लाशें थी वो घर नहीं आती थी, और ये मुनासिब भी करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। और कहा जो बॉर्डर पे शहीद होगा उस जवान का शरीर उसके घर जाएगा, सम्मान के साथ जाएगा। अरे ये बात करें, 26/11 के बाद राज्यपाल बना दिया गया इनके गृह मंत्री को, इनको ये तो पता नहीं है, ये बात करें। अरे पप्पू यूनिवर्सिटी से तो अच्छे है भैया, पप्पू यूनिवर्सिटी से तो अच्छे है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का क्या।